है एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 बिहेव का पोएम 6 नो मैन आर फॉरेन के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोइट इज स्पीकिंग अबाउट। सारी यूनिफॉर्म के अंदर यहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड है। आपके अकॉर्डिंग जो पोइट है कौन से किस यूनिफॉर्म के बारे में बात करना चाह रहे हैं। आंसर, द पोइट स्पीक्स अबाउट द वेरियस ड्रेसेस और यूनिफॉर्म दैट पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वेयर बट बिनेथ देम द ह्यूमन बॉडी इज सेम। पोइट यहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस और अलग अलग टाइप के यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं जो अलग अलग देशों में पहने जाते हैं। वहाँ का कल्चर अलग होता है, वहाँ का ड्रेसिंग स्टाइल अलग होता है, पर उनके अंदर उन यूनिफॉर्म, उन ड्रेस, उन कपड़ों के अंदर की जो बॉडी होती है वो सबकी सेम होती है। क्वेश्चन 2, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम। पोइट कैसे सुझाव देते हैं, कैसे बताते हैं हमें कि अर्थ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सभी सेम हैं। आंसर, द पोइट सेज दैट नो कंट्री इज़ फॉरेन means the land on which our brother from different countries wander is like the earth like ours। पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जिस लैंड पे हम रहते हैं दूसरी कंट्री के पीपल भी उसी लैंड पे रहते हैं, सेम अर्थ पे रहते हैं, सेम जगह वो घूमते हैं फिरते हैं। वी ऑल सेल लाई इन द सेम अर्थ एंड सिंगल बॉडी ब्रेथ बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स। और उनका कहना है कि सेम जैसे हम सेम अर्थ पे रहते हैं, जितने भी दुनिया में यूनिफॉर्म्स है, ड्रेसेस है, कॉस्ट्यूम है, उन सब के अंदर सेम बॉडी सांस ले रही होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि दूसरी कंट्री के पीपल सांस ले रहे होते हैं। क्वेश्चन 2, इन स्टैंजा फर्स्ट फाइंड 5 ways इन विच वी ऑल आर अलाइक, पिक आउट द वर्ड्स। स्टैंजा फर्स्ट, पोएम के स्टैंजा फर्स्ट में हमें 5 ऐसे वर्ड्स पिक करने हैं जिससे हमें ये पता चलता है, जिससे पोइट हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब सेम हैं। आंसर, द फर्स्ट इज़ नो मैन आर स्ट्रेंज। उनका मतलब है कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है हमारे लिए, सब सेम है, हम सब एक जैसे हैं। सेकेंड, द नो सेम मीन्स यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ है वो उनके लिए फॉरेनर नहीं है, दैट मीन्स ऑल पीपल ऑफ द कंट्रीज आर द सेम। थर्ड, ए सिंगल बॉडी बीनेथ मीन्स दैट आवर बॉडी आर अलाइक। उनके अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है, जितने भी कॉस्ट्यूम है, सबके अंदर सेम बॉडी ही सांस ले रही होती है। फोर्थ, the land our brothers walk upon is earth like ours means that everywhere the earth is the same। फोर्थ है जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर्स जो हमारे दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो सेम अर्थ में रहते हैं जैसे कि हम रहते हैं। फिफ्थ, इन विच वी ऑल शैल लाई मीन्स दैट ऑल शैल इमर्ज इन द सेम अर्थ आफ्टर वी डाई। मरने के बाद हम इस सेम ही अर्थ पे इमर्ज हो जाएंगे। तो ये 5 हमारे वर्ड्स थे जो कि फर्स्ट स्टैंजा से हमने फाइंड आउट किया है, इसका मतलब है हम सब सेम है। क्वेश्चन थर्ड, हाउ मेनी कॉमन फीचर कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2। स्टैंजा 2 में हम कौन सा ऐसा कॉमन फीचर हमें कॉमन फीचर फाइंड करना है। पिक आउट द वर्ड्स, हमें ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिससे जो कि हर जगह कॉमन है, मीन्स वो इस कंट्री में उनका कोई बैरियर नहीं है और वो हर कंट्री में सेम है, कॉमन है। आंसर, देयर आर सम कॉमन फीचर आर गिवन इन द स्टैंजाज। फर्स्ट है सन, सबके लिए, चाहे वो अर्थ में किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, सबके लिए सेम सन है। एयर भी सेम है, मीन्स अगर वो एयर इंडिया में चल रही है तो वो या तो वो चाइना के बॉर्डर पे जाकर रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता कि हाँ वो बॉर्डर पे जाकर रुक गई या फिर वहाँ से उसने टर्न बैक वापस ले लिया। तो एयर ऐसा बॉर्डर, वो एयर के लिए कोई भी बॉर्डर नहीं है, वो हर जगह अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चलती है। सेम इज़ वाटर और ऑल द ह्यूमन बींग्स लिविंग ऑन द अर्थ आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। और जितने भी धरती पे इंसान रहते हैं वो पीसफुली हार्वेस्ट करते हैं और धरती सबके लिए वैसे ही अनाज उगाती है जैसे एक कंट्री के लिए उगाती है और या फिर दूसरी कंट्री के लिए भी सेम ही अनाज उगाती हैं। सेम हैंड, और जो हाथ भी है वो सबके ऐसे ही हैं, सब ऐसे लेबर की तरह मेहनत करते हैं। और क्वेश्चन 4, whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happen। जब भी हमें अपने जितने भी भाई बहन होते हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, उन सबको जब हमें ऐसा हेट करने के लिए बोला जाता है
आपको क्या लगता है ऐसा कब होता है जब हमें अपने ही लोगों से, अपने ही लोगों के लिए नफ़रत फैलाई जाती है, अपने ही लोगों के लिए हमें हेट, अपने भाइयों से घृणा करने के लिए बताया जाता है? वाई, ऐसा क्यों होता है? हु टेल अस, और हमें ऐसा करने के लिए कौन कहता है? शुड वी डू एज वी आर टोल्ड एट सच टाइम? वट डज़ द पोइट से, क्या हमें वैसे करना चाहिए जैसे हमें लोग बताते हैं कि हमें इनसे नफ़रत करना चाहिए, या फिर ये पीपल हमारे लिए सही नहीं है, तो क्या हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए? पॉइंट क्या कहते हैं इस पर? आंसर, समटाइम्स सम सेल्फिश पीपल फॉर देयर ओन बेनिफिट्स टेल टू हेट आवर ब्रदर्स एंड वॉर अगेंस्ट देम। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मतलबी लोग हैं जो अपनी मतलब के लिए हमें ऐसा सिखाते हैं कि हमें, हमारे जो बीच में ऐसा नफ़रत की भावना बढ़ाते हैं। Whenever we get ready to fight with each other, we just violate the purity of earth inhabited by human beings who are more or less the same everywhere. और जब भी हम क्या करते हैं, रेडी हो जाते हैं ऐसे फाइट करने के लिए, आपस में लड़ने के लिए, और अब आपस में लड़ने के लिए चाहे बॉर्डर पे डिस्प्यूट होता है या फिर वॉर होता है, तो ऐसे में हम जस्ट वायलेट करते हैं अर्थ की जो प्योरिटी होती है, वहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग इनहिबिट करते हैं उन सब की प्योरिटी को हम क्या करते हैं, वायलेट कर रहे होते हैं। हु आर, क्योंकि हम थोड़ा बहुत हम सबके सब सेम है। द पॉइंट सेज दैट वन शुड नॉट फॉलो एनीबॉडीज एडवाइस विदाउट थिंकिंग इन। पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें किसी की भी, कोई भी हमें बोलता है या हमारे बीच ऐसा मतभेद होता है या हमारे बीच ऐसे हेट की भावना अगर फैलाई जा रही होती है, तो हमें ऐसे ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे किसी की भी बात को नहीं मानना चाहिए, बिना किसी उसको अच्छी तरह सोचना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और ऐसे किसी की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, देयर इज़ नो डिफरेंस इन देम एंड द फॉरनर्स। और उनके अकॉर्डिंग जितने भी बाहर के लोग होते हैं, फॉरनर्स होते हैं, उनके बीच कोई डिफरेंस नहीं है। हम सब सेम है, हमारी बॉडी है वो सेम है, हमारे खाने का सारे हमारे ऑर्गन्स है वो सारे एज इट इज़ सेम है। तो हमें भी ऐसे उनके बारे में ऐसे गलत थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। द पीपल ऑफ द इंटायर वर्ल्ड आर द सेम, उनके अकॉर्डिंग सभी सेम है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इसके वर्ड मीनिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन मिल जाएगा। क्लास 9 के रीडिंग एंड सप्लीमेंट्री चैप्टर के अकॉर्डिंग आप उसके वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर दोनों ही मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।